शाबान की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। तो शाबान के महीने में अगर हमें किसी से बुग़्ज़ है तो उससे मोहब्बत करनी है। फरमाया कि 6 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक और मुअतबर रात में भी कबूल नहीं फरमाते हैं। वो शख्स कौन है? कीना परवर, जो कीना रखने वाला शख्स है, पायजामा टखना से नीचे पहनने वाला है और वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है, शराबी है। और ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती ऐसे दिनों में भी। और यहाँ तक आया है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बनु क़लब के बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बंदों को निजात देता है। बनु क़लब जो है, इनके रिवर में इनके जो बकरियां इनके पास थी, बहुत ही ज्यादा तादाद में बकरियां रहा करते थे। 200-300 की तादाद में उन तमाम बकरियों के जिस्म में जो बाल, जितने बालों की तादाद होते हैं, उन तादाद के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बंदों को निजात देता है। तो हम तमाम को शाबान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप सब जानते हैं कि ताजदारे बतहा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से कहाँ आए थे? मदीना में आए थे। मक्का से मदीना तशरीफ लाए। पहली बार जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो खबर हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। तो उस वक्त पहाड़ की छोटी छोटी पहाड़ियों पे चढ़ करके छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या अशार पढ़ना शुरू किया था कि तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मदअ लिल्लाहि दा। ये अशार पढ़ने लगे। क्यों? कि तमाम तरफ कुहराम मच गया था कि मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। तो उन बच्चों ने कहा कि ये कहो कि 14वीं रात का चांद निकल आया है। यूं कहो कि 14वीं रात का चांद निकल आया है। जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो तमाम लोग चारों तरफ से घेर लिए। तमाम लोग अल्लाह के नबी को घेरे हुए बैठे हैं। एक शख्स आया तलहा नाम का, और नंगी तलवार हाथ में है। आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप पैगंबर हैं? क्या आप नबी हैं? क्या आप रसूल हैं? अल्लाह के नबी ने धीमी आवाज में कहा कि हाँ, मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं पैगंबर हूं। तो तलहा कहने लगे, क्या आप हुक्म कीजिए, उसकी तकमील की जाएगी, और हाथ आगे कीजिए। यूं फरमाया कि आप हाथ अपना आगे कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक हाथ आगे करते हैं और हजरत तलहा अब हाथ पे हाथ रखते हैं और ये कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जितने लोग थे तमाम के तमाम ईमान में दाखिल हो गए, कलमा पढ़कर के ईमान में दाखिल हुए। अब हजरत तलहा हुए। पहले तलहा थे, कुफार थे, काफिर थे। जब ईमान में दाखिल हुए तो हजरत तलहा ने कहा कि आप हुक्म कीजिए, पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही कहते हो, पूरा करोगे? कहा कि हाँ, जरूर पूरा किया जाएगा। कहा कि जाओ अपने बाप को कत्ल कर दो। हजरत तलहा उठे और तलवार लिए और निकलने लगे। हजरत तलहा के दामन को अल्लाह के नबी ने पकड़ लिया। ठहरो, कहाँ जा रहा? ए तलहा, मैं तो आजमा रहा हूँ, शराफत बना करके भेजा गया हूँ।
रहमत बना करके भेजा गया हूँ, जान लेने के लिए नहीं। मैं तो तुझे आजमा रहा था, तेरे ईमान को परख रहा था कि तेरे अंदर ईमान की कुव्वत कितनी आई है, ईमान की कितनी ताकत है। रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले तलहा असर में साथ रहते थे, मगरिब में, ज़ोहर में, फजर में, इशा में नमाज में साथ नमाज पढ़ते थे। मस्जिद नबवी में आकर के 3 किलोमीटर दूर का फासले पे घर था, लेकिन रोजाना 5 वक्त की नमाज अल्लाह के नबी के पीछे अदा करने वाले। और मदीने के अंदर सबसे पहले ईमान वाला लाने वाले अगर कोई है तो हजरत तलहा है। एक दिन हजरत तलहा नमाज में नहीं थे, देखा तलहा नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, फजर में नहीं। तो दूसरे दिन साथियों से कहा कि तलहा का क्या हाल है, खैरियत से भी है, नजर नहीं आया। तो किसी ने यूं कहा कि तलहा की तबीयत खराब हो गई है। तलहा की तबीयत खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जितने सहाबा बैठे थे उनके साथ में तमाम को कहा कि खड़े हो जाओ, चलो चलो हजरत तलहा से मुलाकात करके आते हैं, उसकी मिजाज पुरसी करके आते हैं, उसकी इयादत करके आते हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से निकलते हैं, हजरत तलहा के घर जाते हैं। 3 किलोमीटर दूर का फासला तय करके जब वहां पर पहुंचते हैं तो तलहा को देखते हैं कि सोया हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि बिल्कुल बेहोश है, बिल्कुल बेहोश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों को बुलाया, कहा कि देखो आज तलहा का इंतकाल हो जाएगा, आज रात में तलहा का इंतकाल हो जाएगा। जब इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला कर देना, मुझे इत्तला कर देना। कफन भी मैं दूंगा इन्हें, और नहलाऊंगा भी मैं, और गुस्ल भी मैं दूंगा, और जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा, और अपने कंधे पे लेके भी मैं जाऊंगा, दफनाऊंगा भी मैं। अल्लाह के नबी ये कह करके वापस आए, क्योंकि नमाज पढ़ानी, अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ानी है मस्जिद नबवी के अंदर। तो आए, नमाज पढ़ाए, फजर पढ़ाए, जोहर पढ़ाए, असर पढ़ाए, इशा पढ़ाए। फिर दूसरे दिन जब फजर की नमाज से फारिग हुए तो पूछा कि तलहा का कुछ खबर आया। सहाबाओं से अर्ज किया कि तलहा का कुछ खबर आया। तो सहाबा ने जो जान जिसको खबर हो चुकी थी उन्होंने ये कह दिया कि तलहा का तो इंतकाल हो गया। कारे इंतकाल हो गया, हमने कहा था कि नमाज भी मैं पढ़ाऊंगा, गुस्ल भी मैं दूंगा, और गुस्ल कफनाऊंगा भी मैं, मुझे इत्तला कर देना। लेकिन मुझे इत्तला ना मिली। जब अल्लाह के नबी वहां से निकले थे, हजरत तलहा बेदार हुए तो फौरन कहा कि ऐना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो हजरत तलहा से लोगों ने कहा, उनके घर वालों ने कहा कि वो आए थे तुम्हें देख करके गए हैं, और कह करके गए हैं कि कफनाऊंगा भी मैं, दफनाऊंगा भी मैं, और जनाजा भी मैं पढ़ाऊंगा, गुस्ल भी मैं दूंगा। तो जैसे ही हजरत तलहा ने ये बात सुनी तो कहा कि नहीं 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 नहीं, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, उन्हें इत्तला नहीं करना, वो नहीं आएंगे। मैं बगैर कफन के चला जाऊं, मैं बगैर जनाजे के उसके चला जाऊं, मैं बगैर उसके नहलाए चले जाऊं, ये मुझे गवारा है। मेरे नबी मस्जिद नबवी से जब निकलेंगे,
मेरे नबी मस्जिद से नबवी से जब निकलेंगे, रात का सन्नाटा होगा, खारदार दरख्तें भी हैं और रास्ते में जंगल भी हैं और कांटे भी हैं। मेरे नबी जब वहां से आएंगे निकलकर, मेरे नबी जब वहां से निकलेंगे, मेरे नबी के पैरों में वरम आ जाए, कहीं कांटा चुभ जाए, मुझे ये गवारा नहीं है। मेरे नबी को कांटा भी चुभे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं बगैर कफन के चला जाऊं ये बर्दाश्त है। ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत, ये नबी की मोहब्बत। इत्तला मिली कि इंतकाल हो गया। साहबा से कहा कि चलो कब्रिस्तान पहुंचे, और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू है और दाढ़े मार मार करके रो रहे हैं। और फिर दुआ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दुआ किया? अल्लाहुम्मा 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 अल्फिक़ल हक़ वहुवा यज़हक़ु इलैक वहुवा अंता तज़हक़ु इलैक। या अल्लाह, ए अल्लाह, जब तलहा का कब्र खोला जाए, जब तलहा का कब्र खोला जाए तो वो तुझे देखकर के हंसे और तू उसे देखकर हंसे। क्या फरमाया कि जब तलहा का कब्र खोला जाए तो तू उसे देखकर हंसे और वो तुझे देखकर हंसे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे, फौरन अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी क्या ये दुआ मुझे भी नसीब हो सकती है, मुझे भी मिल सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ उमर शर्त है। क्या शर्त है? अल्लाह के नबी फरमाया कि जो वादा मेरे हाथ पर तलहा ने रख करके किया था कि अल्लाह के नबी जो हुक्म होगा उसकी तकमील करूंगा और जिन चीजों से आप रोकेंगे रुक जाऊंगा। अगर ये तुम ही नहीं, जितने आज से लेकर आदम से लेकर क़यामत तक के मोमिन मोमिनात जितने इंसान हैं, तमाम के तमाम अगर ये वादा कर ले और इसके मुताबिक जिंदगी गुजार ले तो तमाम के लिए ये बात है कि जब उसके लिए ये दुआ तमाम को नसीब होगी, जब उसका कब्र खोला जाएगा तो वो अल्लाह को देखकर हंसेगा और अल्लाह उसको देखकर हंसेगा, अल्लाह उसको देखकर हंसेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात बड़ी लंबी हो गई, लेकिन लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमें दो काम करना है, अल्लाह के काम को पूरा करना है और नबी के तरीक़े पर चल करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और शाबान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सामईन ज़ी वक़ार है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।